प्रणाम जी, राम राम। ये एक एप्लीकेशन है मेरे हाथ में जो डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी जम्मू को एड्रेस की गई है और इस मोहल्ले के लोगों द्वारा की गई है और इसमें सभी मोहल्लेदारों का जो है अपने अपने सिग्नेचर हैं। कारण ये है कि जो आप ये सामने देख रहे हैं एक मोबाइल टावर को जो है इंस्टॉल करने की यहाँ पर बात चल रही है। उसमें यहाँ के मोहल्लेदार जितने भी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप मोबाइल टावर मत लगाइए क्योंकि कई सारी बीमारियाँ आप ऑलरेडी जानते हैं कि पहले यहाँ पर हम कोई पक्षी भी देखते थे, चिड़िया भी देखते थे, आजकल तो वो बिल्कुल देखनी मिलती भी नहीं है क्योंकि कारण है ये इनकी रेडिएशन, इतनी ज़्यादा रेडिएशन होती है जिस कारण ये लोग सारे परेशान हैं कि यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीज़न भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, कोई बीमार लोग भी हैं, तो इस रेडिएशन से और लोगों को प्रॉब्लम ना आए तो ये लोग एतराज़ जता रहे हैं। लेकिन जो मोबाइल कंपनी वाले हैं, एयरटेल कंपनी, वो यहाँ पर अपना मोबाइल टावर इंस्टॉल कर रहे हैं। आज ये सभी लोग इकट्ठे हैं। सर पूरी गल सुनाओ, तुसें एप्लीकेशन भी दी, थोड़ी एप्लीकेशन के बाद कोई कुछ कार्रवाई हुई या फिर एक प्रोसेस जो चल रहा ना तकरीबन कोई 15 दिन तो चले करता है। ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। कुछ सरकारी काम च टाइम लगता है, चौकी तो भी आए, उन्हें भी खड़े देने इधर, बट फाइनली वो बोलते हैं पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखो एक बंदा खाली एक तरफ है, कम से कम ये जो पुराना महल्ला ना, पुराने महल्लियां च आंदा राजे महाराजे के टाइम पे कम से कम 15-20 हज़ार आबादी है इधर दी। एक बंदा पिछे सारे जने परेशान है, कितों निकाला तुसी ये दसो मैनूं। पहले एक दूसरे घर में लग रहा था, इसके बगल में उन्होंने खुद मना कर दिया जब उनको मोहल्ले मोहल्ले ने भी खुद रुकवाया। हाँ, इसी बंदे ने जिसके घर में अब लग रहा ना, इसने भी रिटायरमेंट शो की थी तो उस टाइम उन्होंने बंद कर दिया था, उन्होंने नहीं लगवाया। पर ये बंदा वैसा है, कह रहा है जो मर्जी कर लो, मैं लगवाऊंगा। सभी लोग यानी उसको यानी हम सब मिलके भी आए ऊपर से। बड़ी खतरनाक रेडिएशंस भी होती है मोहल्ले में, कितना खतरा है इन सब। खतरा है तभी सभी लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, देखें आप सभी इकट्ठे हैं यहाँ पे। लेकिन मोहल्ले वाले एक तरफ हो गए हैं पूरे और एक बंदा उनके सब पे भारी हो गया है। प्रशासन भी हमारी सुध नहीं ले रहा। हम मेयर साहब से मिले, डीसी मैम को एप्लीकेशन दी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पुलिस को भी बुलाया गया है यहाँ पे, लेकिन पुलिस कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखें मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हैं, कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, कौन इसका जिम्मेवार है? छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, बुजुर्ग हैं यहाँ पे घरों में, कोई बीमार हो जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता जी मैं जो पैसे आएंगे उसकी चैरिटी करूँगा। चैरिटी मई मत कर, तू कोई ज़रूरत नहीं तेरी चैरिटी की। सर जो चैरिटी बोलते हैं ना, इधर पीछे मंदिर है वहाँ से एडजॉइनिंग की है, तो बोलते मैं चैरिटी करनी है। हमने इतना भी बोला आपने जो चैरिटी करनी है मोहल्ले वालों को बताओ, मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इवन कि यहाँ सरकारी 8.5 लाख रुपए के करीब सैंक्शन हुआ है। हमने कहा जो अगर फिर भी पैसा कम पड़ता है मोहल्ले वाले मिल के देंगे, अकेले तूने क्यों चैरिटी करनी? जब मोहल्ले में मंदिर एक है वो सबका मंदिर है, तो उसमें एक बंदा क्या करेगा? अब यही बात है, जिद पे अड़का हुआ है। अभी भी आप देखोगे मशीन का उधर ड्रिल मशीन चल रही है, काम चल रहा है, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा। अब हम मीडिया के थ्रू आपके ये कहना चाहते हैं कि कुछ जल्द से जल्द ये काम रुके किसी तरह, ताकि मोहल्ले को रिलीफ मिले। स्कूल हैं पास में, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कोई एज्ड है, सबको खतरा है इसका। कम से कम बंदे को सुननी चाहिए, जब पूरा मोहल्ला अगेंस्ट है तो रुकना चाहिए। तो हमारी यही अब बात है कि रुकेंगे। आप लोगों के पास तो एक जरिया था, आपने डीसी साहब को भी बोला, डीसी मैडम को और आगे, बट इनकी तरफ से भी कोई आपकी हेल्प नहीं आए। चौकी वाले फाइनली ये बोलते हैं कि हम काम में कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। ये अभी मतलब सामने ही खड़े हैं आपके सामने, अगर आप कैमरा घुमाओगे ना, पुलिस खड़ी है, बोलते हैं हम काम नहीं रुकवा सकते। पुलिस इसीलिए हमें बताओ ना, हम मतलब डमी बन के खड़े हैं, हमारे सामने गलत हो रहा है, हम खुद हमें लग रहा है कि पुलिस इसीलिए खड़ी है कि उनको संरक्षण दे रही है कि टावर लग जाए उनका। और काम हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ आपके थ्रू, क्योंकि आपका बड़ा नाम है यहाँ पे मीडिया में, इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया, क्योंकि प्रशासन तो हमारी सुध नहीं ले रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात ऊपर एलजी साहब तक पहुँचाइए कि जहाँ ज़बरदस्ती हो रही है, जोर ज़बरदस्ती हो रही है, और हम मोहल्ले वाले बड़े परेशान हैं। कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, कौन जिम्मेवार होगा? आपके यहाँ नेटवर्क ठीक है? कोई फर्स्ट क्लास नेटवर्क है, फर्स्ट क्लास नेटवर्क है इधर। तो ये देखें मेरा फोन एयरटेल का है, पूरे टावर है पूरे, अभी ऑन नहीं हुआ, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इवन की मैं बताऊँ ना, लॉकडाउन में बड़ी अच्छी सर्विस थी, वह क्यों गलत बोलूँ, सामने खुली तभी है, इधर कोई बीच में है ही नहीं चक्रा कि कुछ दिक्कत होगी, बिल्कुल ओपन है, ये चक्कर है। देखिए कोई हमें टावर की परेशानी नहीं आ रही यहाँ पे, और ये जबरदस्ती लगा रहा है।
कोई अगर परेशानी ना हो तो मुझे लगता है कि मोहल्ले में आपस में प्यार से जब सब लोग रहते हैं तो ये एक फ़र्ज़ बनता है हर मोहल्लेदार का कि अगर ये लोग कह रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इन्होंने बताया कि किसी के घर पे लग रहा था, उन्होंने खुद ही मना किया कि हम नहीं लगाएंगे, बट अभी यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। मैं मेयर साहब को क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये गए थे, इनकी नहीं बात सुनी। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलजी साहब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना ही यहाँ पर मेयर सुनते हैं ना ही कोई और ऑफिसर सुनते हैं। इसमें यही है कि एलजी साहब आप ही इंटरवीन करिए इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये आम शहरदार लोग हैं जो सिटी के, पुरानी सिटी के रहने वाले हैं। ऑलरेडी इनको कभी पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, कभी ये लोग बीमार रहते हैं, इनके घरों से बाहर तक सिटी तक पहुँचने में इनको बड़ी दिक्कत आती है। मैं सब जानता हूँ, जो इन्होंने कई बार बात की भी है, बीमार लोगों को बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल है। और अब अगर एक और टावर यहाँ लग जाएगा तो एक और नई बीमारी इन सब लोगों के लिए है कि क्या कैंसर हो रहा है, रेडिएशंस इतनी फास्ट हैं, उससे बड़ा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑलरेडी कई घरों में यहाँ पर पेशेंट लोग भी रहते हैं। आप क्या कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था मेयर साहब के पास गए, हमने अब पूरी विस्तार से अपनी बात उनको सुनाई, तो सुनने के बाद उन्होंने एडिशनल डीसी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर हमने फॉलोअप किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ पे वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हाँ उसी में बिजी है। और कह रहे थे कि आप हम आएंगे वहाँ पे, आप सारा मोहल्ला इकट्ठा हो ना, तो हम एक नई ड्राइव शुरू कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। पहले साथ दीजिए, वीडियो डालिए, पहले हमारा साथ दीजिए, उसके बाद वो हमारे बात सुनेंगे। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, मगर इस टाइम सरकार भी तो हमारी सुने। जब सब मोहल्ले के ऊपर एक बात है, पूरा मोहल्ला अगेंस्ट है, हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो वीडियो शीडियो बनानी होती है, अपने पेजेस पे डालनी होती है, लोगों को दिखाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में काम नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। अभी बारिश आएगी, सब दिख जाएगा स्मार्ट सिटी। तो फिलहाल मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एयरटेल कंपनी है, इन्हें रोका जाए। यहाँ पर मोहल्लेदार जितने भी हैं वो सब मना कर रहे हैं, यहाँ पर टावर नहीं लगना चाहिए। अगर मोहल्ला नहीं चाहता तो आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें, जिसकी रेडिएशन आप बढ़ा दीजिए। इस मोहल्ले को वैसे भी एयरटेल के इनके जो हैं टावर बिल्कुल सही चल रहे हैं, इनको नेटवर्क सब आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। देखते रहें जेके मीडिया। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, खास करके ओल्ड सिटी के लोग, ताकि इन लोगों की ये मसला हल हो जाए। राम राम, सनातन धर्म की जय।